तिलक स्कूल। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी लिटरेचर का 14th चैप्टर जिसका नाम है नमक का दरोगा। ठीक है, नमक का दरोगा चैप्टर का मतलब ये है कि पहले जो नमक के लिए एक कानून था कि नमक में कितना टैक्स दिया जाएगा क्या, और उसके नियम कानून क्या होंगे, तो उसको उसकी देखभाल के लिए एक दरोगा नियुक्त किया जाता था जिसको क्या कहते थे, नमक का दरोगा कहते थे। ठीक, अब इसी के बारे में हमको पढ़ना है। कह रहा जब नमक का नया विभाग बना, ठीक है, किसी भी चीज के लिए एक विभाग होता है जो कि उस क्षेत्र के काम की देखरेख करता है। ठीक है, तो इस तरीके से नमक का भी एक क्या बना, विभाग बना। ठीक है, ईश्वर प्रदत्त वस्तु व्यवहार करने का निषेध हो गया तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। ठीक है, अब ऐसे खुलेआम सब लोगों को नमक मिलता नहीं था, तो लोग उसको क्या करने लगे, उसकी चोरी करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम लेता था तो कोई चालाकी से। अधिकारियों के पौ 12 थे। पौ 12 होने का मतलब क्या होता है कि बहुत अधिक मुनाफा होना। ठीक है, तो पौ 12 का मतलब हो जाएगा बहुत अधिक मुनाफा होना। ठीक है, फिर कह रहा है पटवारी का सम्मानित पद छाड़ लोग नमक के विभाग में प्रवेश लेने लगे, इसलिए क्योंकि वहां पे चोरी होती थी और वहां से अच्छा पैसा भी मिलता था। तो वहां दरोगा का पद पाने के लिए लोग ललचाते थे। यानी कि वहां पे ललचाते क्यों होते, क्योंकि वहां से पैसा ज्यादा मिलता था, तो इस वजह से लोगों को लालच होता था कि हमें दरोगा का पद मिल जाए। ठीक है, फिर मुंशीधर रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता बंशीधर रोजगार की खोज में निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं। लड़कियां विवाह योग्य हो गई हैं। नौकरी के ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ऐसा काम ढूंढना जहां कुछ ऊपरी आय हो। ऊपरी आय का मतलब जानते हो क्या हो? यहाँ पे ऊपरी आय का मतलब है कि वेतन से ज्यादा कहीं पे आमदनी हो या घूस मिले। ठीक है, मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद होता है। एक दिन दिखाई देती है और घटते घटते विलुप्त हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी आदमी जिसको सैलरी मिलती है तो पहले तो काफी दिखाई देता है पैसा, और फिर धीरे धीरे जैसे खर्च होने लगता है वैसे ही कम हो जाता है। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत होता है जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है। ठीक है, अब बहता हुआ स्रोत का मतलब यानी कि रोज आएगा और रोज उसका उपभोग किया जाएगा, तो इससे क्या होगा कि जो भी उनका वेतन होगा वो बच जाएगा। ठीक है, इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, उन्होंने ये बातें ध्यान से सुनी और घर से चल पड़े। ठीक है, शकुन से चले जाते ही नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का तो ठिकाना ही ना था। यानी उनको नमक के दरोगा में नौकरी मिल गई और वहां पे ऊपरी आय भी बहुत अच्छी थी। ठीक है, आगे है, वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद तो मिला तो फूले ना समाये। ठीक है, उन्हें पता चला कि हमारा लड़का जो है वो नमक में दरोगा हो गया, तो वो बहुत खुश हुए। जाड़े के दिन थे और रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार सभी निद्रा में मस्त थे। यानी जो देख रेख वाले होते हैं, जो कि कोई नमक की चोरी तो नहीं कर रहा, तो वो सारे लोग क्या कर रहे थे, सो रहे थे। मुंशी मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक ना हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में उन्होंने अपनी कार्य कुशलता को उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर में एक मील दूर नमक के दफ्तर जहाँ पे बना हुआ था, वहां से 1 मील दूर जमुना नदी बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। ठीक है, यानी कि वहां पे जहाँ पे यमुना नदी बहती थी वहां पे एक पुल बना हुआ था, और पुल में से निकला हुआ एक रास्ता था, तो उसी रास्ते होके आगे एक पुलिस की चौकी गई थी, जहाँ पे इस चीज की जानकारी ली जाती थी कि ये कानूनी तौर पे नमक ले जाया जा रहा है या गैर कानूनी। तो अगर गैर कानूनी होता था तो उसको वहीं पे पकड़ लिया जाता था।
अब आगे देखिए, अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। तो जब वो गाड़ियां इधर से उधर जाती थी तो मल्लाह लोग उनसे कुछ पैसा लेते थे, तो उन लोगों में आपस में बातचीत होने लगती थी, तो इस वजह से शोर होने लगता था। उठ बैठे, यानी जो सो रहे थे तो उठ के बैठ गए। इतनी रात गए, गाड़ियां नदी के पार क्यों जाती हैं? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। यानी बंशीधर को ऐसा लगा कि यहाँ पे कुछ न कुछ क्या है, गोलमाल है, यानी कि कुछ न कुछ गड़बड़ी है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। और घोड़ा मिलता था उनको चढ़ने के लिए, तो उसको लेके पुल पर पहुंच गए। ठीक है। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती देखी। डॉक्टर ने पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? ओ सॉरी, डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? ठीक है। तो थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों ने कानाफूसी शुरू हो गई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। ठीक है, तो पंडित अलोपी दीन। अब कुछ लोगों ने कहा, भाई जब ज्यादा उनको जबरदस्ती किया गया तो उन्होंने कहा कि ये पंडित अलोपी दीन की गाड़ियां हैं। ठीक है। कौन पंडित अलोपी दीन? दातागंज के, दातागंज के अलोपी दीन। ठीक है। तो अलोपी दीन बहुत प्रभावशाली आदमी थे, तो उनको देख के लोग डर जाते थे, तो इसलिए कहा कि दातागंज के, यानी उनके गांव से लोग परिचित थे कि दातागंज के अलोपी दीन हैं, पंडित अलोपी दीन। वंशीधर चौके, पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋण ना हो? अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते तो उनके मेहमान होते, यानी कि उनकी अंग्रेजों से अच्छी पकड़ थी और अंग्रेजों से वो मिले जुले रहते थे। ठीक है। तो मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन ये प्रश्न करते हैं कि इनमें सन्नाटा क्या है? सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और बढ़ा। वे जोर से बोले, हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है? ठीक है, गाड़ियां तो जा रही हैं लेकिन इनमें लदा क्या है? जब इस बार का कोई उत्तर ना मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से साट कर बोरे को टटोला, यानी कि बोरे को उन्होंने चेक किया कि इसमें है क्या। भ्रम दूर हो गया तो उनको यानी कि पता चल गया कि इसमें नमक के ढेले थे। ठीक है। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। लक्ष्मी पर अखंड विश्वास होने का मतलब पैसे पे उनको बहुत, अपने पैसे पर बहुत गर्व था। ठीक है। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। वे वैसा ही जैसा चाहती हैं वैसा न चाहती हैं। लेटे लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। ठीक है। यानी कि वो लेटे थे, वही गाड़ी पे लेटे थे और नमक लदवा के जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम आते हैं, यानी उनको ऐसा लग रहा था कि हम पहुंच जाएंगे तो ये शांत हो जाएंगे। ठीक है। अब आगे, पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए, यानी उन्होंने इत्मीनान से पान खाया। फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा जी के पास आकर बोले, यानी लिहाफ का मतलब होता था कि एक सॉल टाइप का होता है, वो उसको ओढ़ के दरोगा जी के पास आके बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी गई? ठीक है। उन्होंने कहा कि यानी कि हमारी क्या गलती है जिसकी वजह से आपने गाड़ी रोक दी? वंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म, यानी सरकार का हुक्म है कि बिना टैक्स के कोई या बिना पैसा दिए कोई नमक नहीं ले जाएगा। ठीक है। आलोपी दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही है। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं भला? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया। ये हो नहीं सकता कि इधर से जाएं और आपको भेंट ना चढ़ाएं। भेंट ना चढ़ाने का मतलब क्या हुआ? यानी कि हम आपको, यानी आपने फालतू में कष्ट किया, हम तो आपको घूस देने ही वाले थे, तो यहाँ भेंट का मतलब घूस से है। ठीक है। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। उन्होंने कहा कि आपने कष्ट किया, नहीं तो हम खुद ही आ जाते। ठीक है। तो बंशीधर पर इसका कुछ प्रभाव ना पड़ा, लेकिन बंशीधर के ऊपर उसका कोई प्रभाव ना पड़ा। ईमानदारी और उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों से नहीं है, हरामों में नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। ठीक है। यानी उन्होंने कहा कि हम उनमें से नहीं है जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपको आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है।
जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले लो, मैं हुक्म देता हूँ। यानी दरोगा साहब ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और कहा कि तुमने गलत काम किया है तो इसके लिए तुमको दंड मिलेगा और आपको हिरासत में लिया जाएगा, आपका चालान होगा। ठीक है, तो चालान का मतलब होता है अगर कोई अपराध करता है तो उसके बाद जो उसको सजा के लिए जहां भेजा जाता है या फिर उसको जो दंड दिया जाता है उसी को चालान बोलते हैं। ठीक है। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, गाड़ी वानों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला अवसर था कि ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। ठीक है, बदलू सिंह आगे बढ़ा। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया कि इस अभी अलहड़ लड़का माया मुंह के जाल में अभी नहीं पड़ा। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा ना करें। ठीक है, यानी कि उनको ऐसा लगा कि वो घूस ले लेंगे, लेकिन उन्होंने घूस लिया नहीं। ठीक है, और ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी, हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा, हम किसी तरह से आपके बाहर थोड़ी ना हैं। यानी कि अब वो उनका गर्व चूर हो गया, अब उनको समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। यानी उन्होंने कहा जो गलत है वो गलत है। आलोपीदीन ने जिस सहारे जिस सहारे को चट्टान समझ रखा, वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। यानी उनको सहारा किसका था, उनको पैसे का सहारा था कि पैसा दे देंगे और हमारा काम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने पैसा लेने से इनकार कर दिया। ठीक है, स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य की कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की शक्ति का पूरा भरोसा था। यानी अभी भी उनको लग रहा है कि जब ज्यादा लालच दिया जाएगा तो वो कह देंगे कि हाँ चलिए ठीक है आप जाइए। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1,000 की नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा 1,000 इनको दे दो। ठीक है, बंसीधर ने गर्म होकर कहा, ठीक है 1,000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से हटा नहीं सकते। उन्होंने कहा जो सही है वो सही है। ठीक है, धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और दुर्लभ त्याग पर धन बहुत झुंझलाया। ठीक है, धन बहुत झुंझलाया का मतलब है कि वो धनी व्यक्ति कौन थे, धनी जो थे वो कौन थे, अलोपीदीन थे। कौन थे, अलोपी। तो इनको कहा गया है धन, क्या कहा गया, धन। और जो मतलब बंसीधर थे उनको क्या कहा जाएगा, देव दुर्लभ त्याग। देव दुर्लभ त्याग, यानी कि ऐसा त्याग देवताएं हैं, देवता लोग भी नहीं कर पाते हैं जैसा उन्होंने किया। ठीक है, अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। छल से धन से उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू हो गए और 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20,000 तक नौबत आ पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना का सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल रहा, अविचलित खड़ा रहा। यानी उन्होंने कितनी भी लालच दी लेकिन उन्होंने मानी नहीं। आलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं, आगे आपको अधिकार है। बंसीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित आलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित जी घबरा कर 2-3 कदम पीछे हटे, अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात है। किसने कहा, बंसीधर ने। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं है। क्या 40,000 भी नहीं, 40,000 नहीं 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह इस आदमी को अभी हिरासत में ले लो, अब मैं एक शब्द नहीं सुनना चाहता। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। आलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां के लिए अपनी तरफ आते हुए देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगे, उसके बाद मूर्छित होकर गिर पड़े। यानी उनको इतना सदमा लग गया कि वो क्या हो गए, मूर्छित होकर गिर पड़े, यानी बेहोश हो गए, क्योंकि उनको अंदाजा नहीं था कि वो ऐसा करेंगे। ठीक है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे सवेरे यहाँ देखिए कहीं बालक वृद्ध सबके मुंह में एक ही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थी। दूसरे दिन पंडित आलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबल के साथ हाथों में हथकड़ियां
हृदय में ग्लानि और क्षोभ भरे लज्जा से गर्दन झुकाए हुए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई, क्योंकि वो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे और वो जब इस तरह गिरफ्तार हो गए तो लोगों में हलचल मच गई, यानी लोग चर्चा करने लगे। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनका भक्त था। उनका सेवक, वकील, मुख्तार, उनके आज्ञा पालक और अर्दली, चपरासी तथा चौकीदार तो बिना मोल के गुलाम थे। उनके देखते ही लोग चारों ओर दौड़े। सभी लोग विस्मित हो गए थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों ये कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के पंजे में कैसे आए, क्योंकि वो हमेशा पैसा देके अपना काम निकाल लेते थे। ऐसा मनुष्य जिसके पास अगाध धन हो, वो क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता है, यानी कि देखो ऐसे इनके साथ गलत हो गया। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के लिए वकीलों की एक और सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धन और धर्म में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा कोई बल न था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोभ से डामाडोल, यानी कि उनको डर था कि कहीं पंडित अलोपीदीन उनको पैसा रुपया न दें। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर कुछ खिंचा हुआ दिख पड़ता था। वो न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का मेल, जहाँ पक्षपात वहाँ न्याय की कल्पना नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध किए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं। वे एक बड़े व्यापारी हैं। वे थोड़े लाभ के लिए ऐसा काम न करेंगे। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उसकी विचारहीनता के कारण यह एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि अपने काम में सजग और सचेत रहता है, परंतु नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। यानी इसका मतलब है कि उन्होंने अलोपीदीन को छोड़ दिया और बंशीधर को ही उल्टा सीधा बोल दिया। ठीक है। वकीलों ने यह फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर उनके ऊपर व्यंग बाणों की वर्षा होने लगी कि अच्छा तुमने तो ऐसा किया था, लेकिन कुछ उनको बिगड़ा नहीं। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी दाढ़ियां, ढीले चोंगे, एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। ठीक है। यानी सब लोगों ने गलत किया। सब लोग बंशीधर के उल्टा चले गए। बंशीधर ने धन से बैर मोल लिया। उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। बड़ी कठिनाई से 1 सप्ताह बीता और मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कर्तव्य परायणता का दंड मिला। बेचारे भग्न हृदय, शोक और खेद से व्यथित घर को चले। बूढ़े मुंशी जी तो पहले ही कुड़बुड़ा रहे थे कि चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक न सुनी, अपनी मनमानी करता है, ईमानदार बनने चले हैं, पढ़ना लिखना सब अकारत हो गया। यानी उनका कहने का मतलब है कि चुपचाप पैसा ले लेते और उनको जाने देते। इसके कुछ ही दिनों बाद जब मुंशी बंशीधर पहुंचे और बूढ़े पिता ने मुअत्तली का समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सर फोड़ लूं। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। तीर्थ यात्रा की कामना मिट्टी में मिल गई। वो मुअत्तली का मतलब क्या होता है कि उनको वो कर दिया गया, कुछ दिन के लिए हटा दिया गया। तो जब हटा दिया गया तो उससे उनका वेतन मिलना बंद हो गया। तो उन लोगों ने सोचा था कि तीर्थ यात्रा करेंगे, ये सारी चीजें करेंगे, तो वो सब मिट्टी में मिल गई, यानी कि वो बात खत्म हो गई। इस प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर सजा हुआ रथ आकर रुका। कई नौकर कंधे पर लाठियां रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन हैं। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पो करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें, क्या करें। लड़का अभागा कपूत है, नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता।
ईश्वर निसंतान चाहे रखे पर ऐसी संतान न दे। यानी कि जो मुंशी जी थे वो अपने लड़के को ही बुरा कहने लगे और उनका आदर सत्कार करने लगे। आलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा न करिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूं। आलोपीदीन ने वात्सल्य स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। पंडित आलोपीदीन ने अब बंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद ना समझिएगा। खुशामद करने के लिए मुझे लज्जित करने वाले के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में ले लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में आया हूँ। मैंने हजारों रईस अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारी से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया तो आपने। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आपसे कुछ विनती करूं। उन्होंने कहा कि मतलब ऐसा आदमी नहीं देखा, पहली बार देखा। वंशीधर आलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, और किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि ये वहां से मुझे लज्जित करने और लजाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना की चेष्टा नहीं की। उन्हें तो अपने पिता की ये ठकुर सुहाती की बात असह्य सी प्रतीत हो रही थी। पर पंडित जी की ये बातें सुनो तो मन का मैल धुल गया। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया, शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा करते हैं। मुझसे जो कुछ अभिनय हुई उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ा में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी मेरे सिर माथे पर है। आलोपीदीन ने विनती भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। बंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। आलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे बंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। जब तक मैं यह काम पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। यानी कि आप जो मैं कह रहा हूं वो आप करिए, नहीं तो मैं यहीं रहूंगा। बंशीधर ने उसे कागज को पढ़ा और आंखों में आंसू भर आए। पंडित आलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च अलग, सवारी के लिए घोड़ा, रहने के लिए बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझसे इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु ऐसे उच्च पद के मैं योग्य नहीं हूं। आलोपीदीन हंसकर बोले, इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूं तो मैं आपका दास हूं। जैसे आप कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करने के लिए मेरे सौभाग्य की बात है, किंतु मुझसे में न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देगा। ऐसा कार्य के लिए एक अनुभवी मनुष्य की जरूरत होगी। आलोपीदीन ने कलम निकाली और बंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और सुअवसर ने मुझे वह मोती दे दिया है जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, हस्ताक्षर कीजिए। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपको सदैव नदी के किनारे वाला बैरावत उद्दंड कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दरोगा बनाए रखे। वंशीधर की आंखें डबडबा आईं। हृदय में संकुचित पात्र में इतना एहसास न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। आलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। यानी यहां से ये पता चलता है कि हमको हमेशा धर्मनिष्ठ रहना चाहिए और ईमानदारी से काम करना चाहिए। ठीक है, अब देखो, जैसे अब इसके क्वेश्चन हैं जो कि आपको पहले बात तो ये क्लास में करवा दिए गए हैं, वैसे उसके बाद भी अगर आपको करना है तो जैसे बंशीधर के पिता ने नौकरी पाने के लिए क्या कहा, तो उन्होंने
अब ये आपका होमवर्क है, क्या है ये होमवर्क है, आपको ढूंढ के वहां से क्वेश्चन आंसर करने हैं जो इसके आंसर होंगे। ठीक है।